नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 मार्च है और दिन है शुक्रवार। सरसों में आवकों का कोई दबाव देखने को नहीं मिल रहा है। सरसों में फिर तेजी बन रही है। इसी तरह से आज नरमा कपास में भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। विस्तार से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिल जाए। बात शुरू करते हैं सरसों की। तो सरसों में देखिए आवक जो है 12-12.5 लाख बोरी तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया, भारत भर में। लेकिन अकेले राजस्थान की जो आवक है वो 6.5 से 7 लाख बोरी हो गई है। ये बहुत बड़ी आवक होती है। 12 लाख गट्टे की आवक शायद एक पीक लेवल होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और बढ़ सकती है और उसके बाद में इसमें गिरावट आनी भी शुरू होगी। यानी लगता है कि 20 मार्च के बाद में, आज 11 मार्च है, 9-10 दिन के बाद में इनमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। आवकों में थोड़ा दबाव कम हो जाएगा आवकों का, ऐसी संभावना है। और उसके बाद अप्रैल के अंदर ये और आवकें ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो तब तक का जो सिनेरियो है, जो सीन है, जो दृश्य बनता है वो ऐसा बनता है कि जो ठीक ठाक मॉइस्चर की यानी न्यूनतम मॉइस्चर की जिसमें कम से कम नमी की मात्रा है, वो सरसों का भाव अब यूं लगने लगा है कि जो जयपुर स्टैंडर्ड भाव है 42% का, जो आज 7300 रुपये है, मुझे लगता है कि 7000 से डाउन नहीं जाएगा। ये जो जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, जयपुर 42% की, इसका जो लेवल है 7000 से डाउन जाने की संभावना बहुत कम है। हो भी सकता है, क्योंकि ये भविष्यवाणी करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा विवेचना बता रहा हूँ, मेरा अनुमान बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं ही 100% सत्य हूँ, मैं ही ठीक हूँ। हो सकता है कि कोई बात गलत भी हो जाए, लेकिन गलत हुई तो हम क्षमा भी आपसे मांगेंगे। मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ कि आपको कि लगता है कि जयपुर 42% का भाव अब 7000 से नीचे आने की संभावना बहुत कम रह गई है। कारण दो है। एक कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खाद्य तेलों का बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। हालांकि आज यूक्रेन और रसिया ने कुछ बातचीत में सकारात्मक रवैया अपनाने का संकेत दिया है और उससे ऐसा लग रहा है कि शायद इस युद्ध में कोई शांति की स्थापना की संभावना बन जाए। अगर शांति की स्थापना के बन भी जाती है तो भी जब नए सिरे से निर्यात शुरू होगा या आयात शुरू होगा, जैसे हम सनफ्लावर लेते हैं, सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से लेते हैं, रूस से लेते हैं, तो पहले तो इन दोनों देशों को संभलने के लिए वापस अपनी आर्थिक जो दिशा है उसको पटरी पर लाने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। अगर मान लीजिए कि कल युद्ध समाप्ति होती है और कल ही भारत की तरफ से जो कोई ऑर्डर मिलता है रूस को या यूक्रेन को सूरजमुखी के तेल के लिए, विशेष रूप से यूक्रेन को, तो ये समझ के चलिए कि कम से कम 3 महीने का समय उसको यहाँ पहुँचने में लगेगा। तब तक सरसों के सीजन का एंड आना नज़दीक आ जाएगा, थोड़ा नज़दीक हो जाएगा और तब तक सोयाबीन की बिजाई हो चुकी होगी लगभग हमारे देश में, और दूसरे देशों की सोयाबीन की फसल की असली रिपोर्ट आ जाएगी। अब तक जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि सोयाबीन की जो क्रॉप है वो इंटरनेशनल लेवल पर कमज़ोर है। जैसे अर्जेंटीना है, जैसे आपका दक्षिणी अमेरिका है, जैसे ब्राज़ील है। तीनों देशों में अनुमान प्रतिदिन घटाए जा रहे हैं कि जी अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हम अपने डेली बुलेटिन में प्रकाशित कर रहे हैं, आप पढ़िए, देखिए और जुड़िए। लेकिन सरसों का जो बाजार है अब आगे मंदे की संभावना कम है। थोड़ा बहुत कोई किसी और कारण से कोई 150 रुपए का दबाव आ सकता है, लेकिन बाजार में बड़े मंदे की संभावना दिखाई नहीं देती है। जिस ढंग से प्लांट सुबह भाव बढ़ाते हैं, शाम को 100 रुपये डाउन कर देते हैं। आज 200 रुपये भाव बढ़ाया सलोनी के प्लांटों ने और शाम को 100 रुपये डाउन कर दिया। तो ये एक उनका अपना एक कार्यशैली है, वो अपना काम करने का तरीका है, वो किस तरह से अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में मंदे की संभावना नहीं है। बात करते हैं कॉटन की। आज कॉटन में हल्का सा सुधार देखने को मिला है। कुछ मंडियों में 200, कुछ मंडियों में 500 रुपये तक का
राजस्थान की श्रीकरणपुर मंडी के अंदर आज 10,500 रुपए से ऊपर में कारोबार हुआ नरमे का, और अधिकतर मंडियों में 10,200 से ऊपर का कारोबार हुआ है, और 10,000 के लेवल पर तो बहुत सारी मंडियां हैं। यानी ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों से जो दबाव चल रहा था उसमें हल्की सी राहत आज नरमा कपास के बाजार ने महसूस की है। गुजरात का जो बाजार है वो 2125 रुपए तक पहुंच गया। वो 20 किलो का वजन होता है, 2125 को 5 से गुना कर दीजिए, वो भाव क्विंटल का बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के कॉटन के बाजार में कई दिन से मैं निवेदन करता रहा हूं कि कॉटन के बाजार में मंदे की संभावना नहीं है, लेकिन आज जो बाजार उठा है उसके अंदर कोई इंटरनेशनल मार्केट का योगदान नहीं है। हमारी जो जिनिंग मिले हैं या प्रोसेसिंग मिले हैं या स्पिनिंग मिले हैं या ऑयल मिले हैं, तो उन मिलों में थोड़ा थोड़ा काम चालू रखने के लिए कुछ ना कुछ उपलब्धता चाहिए, तो इसलिए थोड़ी बहुत परचेज निकली है, हल्की सी, और परचेज निकलने से ये भाव थोड़ा ऊपर आया है। हालांकि बिनोले का जो भाव है वो कल भी मैंने जिक्र किया था कि उड़ीसा में 4500 रुपए और महाराष्ट्र में 4,000 से 4,200 रुपए के बीच देखने को मिल रहा है। ये बहुत अच्छा भाव है और इसमें भी आगे और सुधार की संभावना है, बिनोला में भी, खल में भी और कॉटन में भी, यानी नरमा और कपास में भी। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज 11 मार्च को भरतपुर में सरसों का भाव रहा 6,730 रुपए, कल से करीब करीब 100 रुपए का सुधार है लगभग। जयपुर 7300 रुपए, दिल्ली 7100 रुपए, सलोनी का भाव आज 7600-7700 इस टाइम है। थोड़ी देर पहले यानी 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास ये भाव था 7800 रुपए। जोधपुर 6,750 रुपए, अशोकनगर 5800 से लेकर 6600 रुपए, टोंक मंडी 7230, कोटा 6600 रुपए, निवई मंडी 7325, अलवर 6800, हापुड़ 6000 से लेकर के 6500, नागौर 6730, सुमेरपुर 6750, बारामंडी 6,970, आदमपुर 7,001 और गंगानगर में 7100 रुपए के भाव पर सरसों की बिक्री, सरसों की बोली हुई है। नरमा आज एलनाबाद में बिका है 10,260 रुपए, संगरिया में 10,370 रुपए, हनुमानगढ़ में 10,470 रुपए, आदमपुर में 9,560 रुपए, कर्णपुर में 10,561 रुपए, सिरसा में 10,070 रुपए, कालांवाली में 10,300 रुपए। एलनाबाद का थोड़ा सा डाउट है, 10,200 या 10,210 या 10,260 के आसपास का भाव होना चाहिए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।